इधर आओ। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है, सब ध्यान से सुनिएगा। राजयोग है महाराज, राजयोग है। दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना, हरि बोल, कौरवों की आधी सेना मर गई। बोलो श्री श्री राधा रमन लाल की। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दहा, अगम पाइनो नित्यश्च ताम तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख तथा दुख अपने आप आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, हम लोग पूरा जीवन निकल जाता है हमें दो कि हम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि यहाँ पर 6 वर्ष की आयु है हमारे ब्रह्मचारी जी, जिनको हम और आप कहीं ना कहीं, 1 मिनट आप ऊपर आ जाइए नन्हे गोपाल जी, आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि आपने मात्र 6 वर्ष की आयु में अपने आप को साध लिया है और आप जगत को साधने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। वाह, अद्भुत। आप सभी लोगों ने पूरे देश के, दुनिया के सारे चैनलों के माध्यम से इन 6 वर्षीय भगवत गुरु जी महाराज जी को सुना होगा, देखा होगा। बहुत सुंदर, ईश्वर के ही संतान हैं ये। आज भगवत गुरु जी भी हमारे बीच आए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले इनको सम्मान के साथ यहाँ पे भागवत जी ऊपर आओ, यहाँ पे आओ, आप इधर आओ, वहां देखो, इधर तो आओ, यहाँ पे आओ, इधर नृत्य करो तो ऐसे करके दिखाओ। बरसाने की तोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की तोरी राधा गोरी। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसा, ऐसा नृत्य देखो हमारे कैसे भगवत भक्त करते हैं। वृंदावन के वैष्णव ऐसे ही नृत्य करते हैं। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसा, चटक मटक सोता राधे गोपाल राधे, जो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, लेकिन जब अर्जुन जी दुखी हुए, उन्होंने गाने नहीं सुने, उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत क्या है? कोई बता सकता है? गीत क्या है? भगवद गीता ना। तो जब अर्जुन जी ने उसे सुना तो उनके सारे दुख, सारी टेंशन दूर हो गई। इसलिए आप भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन में लगाइए, तो आपकी भी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी।
अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता गीता महात्मा का एक श्लोक सुनाता हूँ। भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता द्विनिषिता गीता गंध गोदकम पितवा पुनर्जन्म न विद्यते। कि भगवद गीता महाभारत का अमृत है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है। और यदि कोई भगवद गीता रूपी गंगा जल का स्नान करता है, उसको पीता है, उसका पाठ करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका बार बार जन्म इस भौतिक संसार में नहीं होता। तो इसलिए आप भी भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता को समझिए, अपने जीवन में लगाइए, उसको पढ़िए, तो आपका इस संसार में बार बार जन्म नहीं होएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब है, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है, सब ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है। तो उसने कहा राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से राजा बनेगा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना, हरि बोल, कौरवों की आधी सेना मर गई, है ना, कौरवों की आधी सेना मर गई। फिर धृतराष्ट्र जी डर गए, उन्होंने वापस ज्योतिषी को बुलाया। तो फिर धृतराष्ट्र जी ने कहा अरे आपने तो कहा था कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन मेरी आधी सेना तो मर गई, अब दुर्योधन का राजा बनना बहुत संकट में है। तो ज्योतिषी ने कहा वहां कोई है, उसको पता नहीं था, बस उसको पता था वहां कोई है, वहां भगवान श्री कृष्ण थे, है ना, वहां पे भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहां पे कृष्ण है, बस उसको ये पता था वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा अरे वह कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं, उनके चरणों में होते हैं। है ना, तो इसलिए तो फिर विदुर जी ने कहा अरे वहां कृष्णा है जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। बोलो श्री श्री राधा रमन लाल की। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। 2.14
मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगम पाइनो नित्यश्च ताम तितिक्षाव भारत। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख तथा दुख अपने आप आते रहते हैं। तो उनको अब सवाल उठता है कि उनको कंट्रोल कैसे करें। श्रीमद् भगवद गीता को सिंपल सा, बस बहुत सिंपल है कंट्रोल करने के लिए। भगवद गीता पढ़ो, अपने जीवन में लगाओ, तो इन सबको आप वश में कर सकते हो। जैसे अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि मैं हवा को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को कंट्रोल कैसे करूं? भगवान ने उत्तर दे दिया, अभ्यास और वैराग्य से तुम मन को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह यदि हम भगवद गीता को पढ़ेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तो सुख और दुख को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की, सामवेद भक्त वृंद की, आप सभी भक्तों की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अब मैं आपको भगवद गीता सॉन्ग सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा परव, अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया। अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये ध्येय लिया, कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्म योग का नाश कर मैं वैकुंठ से उतर गया। बोलिए साथ साथ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो, मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो। उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई, अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। हरे कृष्ण।
इधर आओ। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।